6 अप्रैल सोमवार भारत की न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक दिन रहा। रक्षकों के ही भक्षक बनने वाले इस केस में कोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाया है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 पुलिस वालों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। ये 2020 में पूरे देश को हिला देने वाला एक भयानक मामला था, जिनका कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी मोबाइल दुकान चलाने वाले बाप बेटे को पुलिस ने लॉकअप के अंदर बर्बर तरीके से यातना देकर मार डाला। तो आखिर 2 निर्दोष लोगों पर पुलिस इस तरह दरिंदों की तरह क्यों टूट पड़ी? उस काली रात पुलिस स्टेशन के अंदर आखिर हुआ क्या? कोर्ट ने इस केस को इतना गंभीर क्यों माना? आइए 6 साल तक चली इस लंबी कानूनी लड़ाई की पूरी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। ये भारत की न्याय व्यवस्था और पुलिसिंग इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण केस है। इसका ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए अंत तक जरूर देखें दोस्तों। सिर्फ 15 मिनट के लिए 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। लॉकडाउन के बहाने खाकी का घमंड 9 पुलिस वाले। दोस्तों, अगर कोर्ट ने कहा कि ये लोग जीने के लायक नहीं हैं, तो सोचिए इन्होंने कितना भयानक अपराध किया होगा। जिनका काम सुरक्षा करना था, वही क्रूर राक्षस बन गए। ये मामला शुरू होता है 19 जून 2020 से। उस समय कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन था। हर जगह डर का माहौल था। दुकानों को खोलने के लिए सरकार ने सीमित समय दिया था। तमिलनाडु में भी यही नियम था। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के सत्तानकुलम नाम के एक छोटे से कस्बे में 58 साल के जयराज और उनके 31 साल के बेटे बेनिक्स एक मोबाइल दुकान चलाते थे। एक साधारण परिवार जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। लेकिन 19 जून की वो शाम उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। नियम के अनुसार रात 9 बजे दुकान बंद करनी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 15 मिनट देर से दुकान बंद की। बस इसी बात पर पुलिस ने विवाद शुरू कर दिया, जबकि सीबीआई के अनुसार कोई नियम उल्लंघन हुआ ही नहीं था। उस शाम करीब 8:30 बजे पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों ने पूछताछ के बहाने जयराज को जबरदस्ती जीप में बैठाकर ले गए। ये बात बेटे बेनिक्स को पता चली तो वो घबराकर सत्तानकुलम थाने पहुंचा। वहां उसने देखा कि पुलिस उसके पिता को बेरहमी से पीट रही थी। ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और पुलिस से सवाल किया, मेरे पिता को इतना क्यों मार रहे हो? उन्होंने क्या गलती की है? बस यही सवाल पुलिस के अहंकार को चुभ गया। उन्होंने तय किया कि इसे सबक सिखाना होगा। लॉकअप के अंदर जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन समेत पूरे थाने के स्टाफ ने मिलकर उस रात क्रूरता की हदें पार कर दी। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार बाप बेटे को कपड़े उतरवाकर बुरी तरह पीटा गया। लकड़ी की टेबल पर झुकाकर उनके हाथ पैर पकड़कर लाठियों से लगातार मारा गया। पूरी रात पुलिस वाले बारी बारी से उन्हें पीटते रहे। दोनों दर्द से तड़पते रहे, हमें छोड़ दो कहते रहे, लेकिन किसी को दया नहीं आई। पूरे सेल की दीवारें और फर्श खून से लाल हो गए थे। इतना पीटने के बाद भी उन्हें खुद ही अपना खून साफ करने के लिए मजबूर किया गया। रात भर की यातना के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस ने झूठा सर्टिफिकेट लिया कि वे रिमांड के लिए फिट हैं। 20 जून को उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, लेकिन कोविड के कारण मजिस्ट्रेट ने ठीक से जांच किए बिना ही रिमांड दे दिया। उन्हें कोविलपट्टी सब जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें सही इलाज नहीं मिला। अंदरूनी चोटों और लगातार खून बहने के कारण 22 जून की रात बेटे बेनिक्स की मौत हो गई और कुछ ही घंटों बाद 23 जून की सुबह पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की। इसे संदिग्ध मौत बताकर मामला खत्म करने की योजना बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी गई। लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं सका। पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसी थाने की एक महिला हेड कांस्टेबल आर रेवती ने सच्चाई सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी कि उस रात पूरा थाना खून से लाल था और बाप बेटे को बेरहमी से पीटा गया था। अपनी जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सच का साथ दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया। जांच में इंस्पेक्टर श्रीधर बालकृष्णन समेत 10 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी की जेल में मौत हो गई, जबकि बाकी 9 पर केस चला। 6 साल तक चली इस लंबी सुनवाई में 105 गवाह पेश किए गए। फॉरेंसिक जांच में दीवारों और लाठियों पर मिले खून के धब्बे जयराज और बेनिक्स के ही साबित हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 18 से ज्यादा गंभीर चोटें पाई गईं। आखिरकार 6 अप्रैल को मदुरई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज जी मुथुकुमार ने कहा कि अगर हेड कांस्टेबल रेवती सच सामने नहीं लाती तो ये केस दब जाता। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और सभी 9 दोषी पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई।
साथ ही करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और आदेश दिया गया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरते तो उनकी संपत्ति जब्त कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात बार बार याद आती है, जहां शक्ति होती है वहां जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। कानून का काम जनता की रक्षा करना है, न कि उन्हें डराना। अब आप बताइए, इस केस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।